नमस्कार साथियों, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील के पार्ट 1 के इस प्रोग्राम में मैं जगदीश चौबे आप सबको अपने चैनल जगदीश चौबे पर स्वागत करता हूं। यह प्रेजेंटेशन मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो कि किसी हीट ट्रीटमेंट प्लांट में काम करते हैं अथवा किसी बड़े प्लांट के हीट ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। यह प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी लाभदायक होगा जो कि हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। इस प्रेजेंटेशन के सारे स्लाइड्स इंग्लिश में हैं, लेकिन मैं इसे हिंदी इंग्लिश कंबाइन और सरल भाषा में समझाऊंगा, जिससे कि ऑपरेटर लेवल से लेकर मैनेजर लेवल तक सबको समझ में आ सके। आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो बिना किसी रुकावट के इसे अंत तक देखिए, और यदि प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। यह प्रोग्राम मैंने 5 पार्ट्स में बनाया है और यह विशेषकर स्टील फोर्जिंग से ही संबंधित है, जिसमें कि एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग है। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। हीट ट्रीटमेंट क्या है, क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है, इससे क्या लाभ होता है, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको इस पार्ट 1 में मिल जाएंगे। सो व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट? हीट ट्रीटमेंट है क्या? Heating of steel to a predetermined temperature, holding for some time and then cooling at a rate to achieve desired final properties. सिंपल भाषा में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्टील ऑब्जेक्ट को आप एक प्रीडिटरमिनेड टेम्परेचर तक, एक निर्धारित टेम्परेचर तक हीट करते हैं, फिर उसको होल्ड करते हैं या सोक करते हैं ताकि उसके एंड टू एंड उसकी प्रॉपर्टी जो है यूनिफॉर्म हो जाए, और फिर उसको एक डिजायर्ड कूलिंग रेट से कूल करते हैं ताकि जो आपको फाइनल प्रॉपर्टी चाहिए वो आपको मिल जाए। सो बेसिकली हीट ट्रीटमेंट इसे ही कहते हैं। ठीक है। नेसेसिटी ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता क्या है? कोई भी रोल्ड या फोर्ज प्रोडक्ट आप लीजिए, उसको यदि आप डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि आप डायरेक्टली यूज करते हैं तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज आ जाती है। एक एंड पे कुछ प्रॉपर्टी होगी, दूसरे एंड पे कुछ प्रॉपर्टी होगी। लैक ऑफ डिजायर्ड प्रॉपर्टी सच है हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड टफनेस। ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड टफनेस वगैरह, ये नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं। लेकिन यदि आप हीट ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इट चेंजेस, देयर बाय गिविंग यूनिफॉर्म एंड डिजायर्ड प्रॉपर्टीज एज पर द एंड यूज। देयरफॉर हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील इज मस्ट। जब आप हीट ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो यूनिफॉर्म हो जाता है, और जो आपको प्रॉपर्टी चाहिए एंड यूज के लिए वो उसमें डेवलप हो जाती है। इसीलिए स्टील का हीट ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, इसकी क्या महत्व है? सिंस हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील चेंजेस द प्रॉपर्टीज ड्रास्टिकली सच एज फ्रॉम सॉफ्ट टू एक्सट्रीमली हार्ड, फ्रॉम ब्रिटल टू टफ, फ्रॉम नॉर्मल हीट रेजिस्टेंस टू हाई हीट रेजिस्टेंस, एंड फ्रॉम लो सरफेस रेजिस्टेंस टू हाई सरफेस वियर रेजिस्टेंस। सो हीट ट्रीटमेंट का क्या है? बेसिकली जब आप हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया, फ्रॉम सॉफ्ट टू एक्सट्रीमली हार्ड। जैसे आप सेविंग ब्लेड का ले लीजिए, उसका जो इनिशियल रॉ मटेरियल आता है सीट फॉर्म में आता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन हम उसको हीट ट्रीट करके इतना हार्ड कर देते हैं वो एक्सट्रीमली हार्ड हो जाता है ताकि आपको सेव बनाने में दिक्कत ना आए, तो उसके एजेज हम हार्ड कर देते हैं। तो फ्रॉम सॉफ्ट टू एक्सट्रीमली हार्ड, फ्रॉम ब्रिटल टू टफ, जो ब्रिटल मतलब छड़भंगुर, कि थोड़ा सा जोर पड़ा उसके ऊपर वो टूट गया। लेकिन जब आप उसको हीट ट्रीट कर देते हैं तो ब्रिटल से टफ बना देते हैं कि आप थोड़ा चोट भी कीजिए तो जल्दी टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा, टाइम लगेगा, ज्यादा लोड लेगा तब जाके टूटेगा। फ्रॉम नॉर्मल हीट रेजिस्टेंस टू हाई हीट रेजिस्टेंस, मतलब कि यदि आप ये हीटिंग कॉइल ले लीजिए या बल्ब का फिलामेंट ले लीजिए, यदि वो नॉर्मल आप देखिएगा इनिशियल रॉ मटेरियल तो बहुत सॉफ्ट होता है, उनकी कोई खास हीट रेजिस्टेंस नहीं होती है। लेकिन जब हम हीट ट्रीट कर देते हैं तो उसकी हम हीट रेजिस्टेंस की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। हीट रेजिस्टेंस मतलब ये समझिए आप कि उसको हायर टेम्परेचर को झेल जाता है, क्षमता उसकी झेलने की क्षमता है। उस समय तक कितना भी हाई टेम्परेचर, जनरली हम देखते हैं 1200-1300 तक टेम्परेचर ले जाते हैं, उस टेम्परेचर तक उसका कुछ भी नहीं होता है। सो हम उसको नॉर्मल हीट रेजिस्टेंस से हाई हीट रेजिस्टेंस तक ले जा सकते हैं। और चौथा जो है वो है फ्रॉम लो सरफेस वियर रेजिस्टेंस टू हाई सरफेस वियर रेजिस्टेंस, कि यदि उसकी इनिशियली आप देखिएगा उसका यदि वो रोटेटिंग पार्ट के साथ चल रहा है वो पार्ट, तो उसकी सरफेस वियर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। लेकिन जब आप हीट ट्रीट कर देते हैं, जैसे केस हार्डनिंग हम करते हैं, कार्बोनाइजिंग हो गया, साइनाइडिंग हो गया, इंडक्शन हार्डनिंग हो गया, इन चीजों से उसकी जो सरफेस की वियर प्रॉपर्टीज बहुत इंप्रूव हो जाती है।
तो इसीलिए इन 4-5 जो रीजंस दिए हम इसकी वजह से कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रीटमेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब हीट ट्रीटमेंट की महत्ता को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको हीट ट्रीटमेंट उस पार्ट का करना ही होगा। पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, क्या पर्पज है, हम क्यों करते हैं इसको। पहला, जैसे मैंने शुरू में ही बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक उसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म हो जाती है, उसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर गेन रिफाइनमेंट हो जाता है। इंप्रूव्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें जो है इंप्रूव हो जाती है। डक्टिलिटी एंड टफनेस, ये भी बढ़ जाती है। और टू डिजायर्ड सरफेस प्रॉपर्टी, जो उसकी सरफेस वियर रेजिस्टेंस, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बोला, वो चेंज करने के लिए भी आपको हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये भी इसका पर्पज है हीट ट्रीटमेंट करने का। तो ये 4-5 पर्पज है बेसिकली, जिसके लिए कि हम हीट ट्रीट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा और आप अपने वर्क लाइफ में भी इसका लाभ उठाइएगा। आप अपने सुझाव या कमेंट हमें भेजिए, और यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आपको बराबर मिलती रहे। अगले प्रोग्राम में पार्ट 2 जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, उसमें बेसिकली हम डील करेंगे आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम, जो कि स्टील के हीट ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह आपको इसका देखना बहुत जरूरी है। तो इस पार्ट 2 को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम डायग्राम, आयरन कार्बन डायग्राम कहते हैं कि हीट ट्रीटमेंट, स्टील की हीट ट्रीटमेंट की एक जान है, एक आत्मा है। यदि आपने इसको ठीक से समझ लिया तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप इस प्रोग्राम से आप काफी कुछ आपको लाभ होगा। आप बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और अब मैं ये प्रोग्राम यही समाप्त करता हूं। आपने इतना सुना, यदि छोटी मोटी कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको इग्नोर कीजिए, और अगले पार्ट 2 का मेरा इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।